सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आज हम इनका बीच में ही बात काट दिए। तो बोली आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज का हमारा रिएक्शन जा रहा है जायसवाल फैमिली के ऊपर, क्योंकि रहा नहीं गया उनका ब्लॉग पे ब्लॉग हम लोग देख रहे हैं। अभी वो गई हुई है राखी बांधने और मन में बहुत सारी चीजें जो है, जो लग रहा है कि अब बोले तो एज नहीं। अभी वो गई हुई है, ननद के यहाँ गई हुई है। दोस्तों, अच्छा लग रहा है, वो भी काम कर रही है, ननद जी भी उनकी काम कर रही। ऐसे तो उनका ब्लॉग हमने कि पहले से ही देखते थे। उनकी ननद की स्वभाव जो है ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, हम दोनों को अच्छा लगता है। सही बात है। उनकी जो एक ननद को उसी तरह होना चाहिए। वो ऑन कैमरा नहीं, वो ऑफ कैमरा भी बहुत अच्छा है। क्योंकि वो हर जगह जितना भी ब्लॉग है उसमें उनका जो भी रोल है ना, कहीं पे भी खड़ूसपना वाला नहीं है। तो हमको लगता है कि वो ऑफ कैमरा भी उनका जो नेचर होगा ना, बहुत ही अच्छा होगा। हालांकि ये दोनों बहनें का नेचर जो है ना, वो हम लोग को बिल्कुल भी पसंद। ननद रूपी वो अच्छी नहीं है, तो ननद रूपी उनकी ननद बहुत ही अच्छी है, बहुत अच्छी है। तो ननद हो तो बिल्कुल उनकी तरह, उन्हीं की तरह हो। और जैसे कि हर चीज, हर कुछ उनमें बहुत संस्कार भरा हुआ है। उनके संस्कारों को देख कर लगा कि अरे हम लोग तो बेपर्दा रहते हैं। बहुत अच्छी हमको लगी। और उनके सर से पल्लू भी नहीं हट रहा था। दोस्तों, एक समय था, मैंने किट्टू वंदना का भी देखा था, जब उनके क्या पहले जाती थी तो उनके सर से पल्लू तक नहीं गिरता था उनके सर से। आज वही गई है रक्षाबंधन में तो एक नाइट ड्रेस पहन ले रही हैं। मैंने कि कुछ दिन के बाद वो पल्लू हट जाता है, उनके पल्लू तो हटा बाबा। चलिए, अच्छा बात है। ड्रेस के ऊपर भी हम नहीं बोलेंगे, पर वो जो ड्रेस पहनी है तो वो किस तरह का ड्रेस पहनी है, प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि ऐसा ड्रेस अपनी ननद के घर में जाकर इतना फिटिंग पहनना चाहिए। अगर वो 2 साइज बड़ा रहता तो अच्छा रहता, नहीं तो उनके मतलब कि नंदोसी भी थे बैठे और वहाँ पर इसी तरह से वंदना घूम रही थी। क्या ये एक समय था जब मैंने उनका पहले ब्लॉग देखा था, पहले का ब्लॉग देख लीजिए। वो जब जाती थी, मैंने कि ननद के यहाँ, अपने ननद जी के यहाँ जाती थी तो एकदम सर से पल्लू तक नहीं हट रहा था उनका, इस तरीके से थी। और आज वही मैंने तो देखा। पहले हमको लगता सोशल मीडिया पर छाना था, छाई देखकर अब लोग छा गई है तो बेपर्दा हो गई, बेपर्दा की तरह रह रही हैं। इसी तरह ठीक है, अपना भाई रह रही हैं। उनको तो ये चीज उनके ननद ने बिल्कुल नहीं हुआ था। जैसी थी वैसी पहले थी, वो आज भी वैसे ही है। और हम लोग को काफ़ी अच्छी लगती हैं उनका स्वभाव, उनका बोलने का। उनकी एक बेटी है, वो भी बहुत ही अच्छी है, कैसे बोलना चाहिए और कैसे मतलब कोई मेरे यहाँ आया तो उनको किस तरह से कदर करना। एक भांजी होकर अपनी मामी को बना बना के खिलाई थी, कितना उन लोग पाप चढ़ा के आया। ये वंदना हमेशा डिमांड करती थी कि प्राची आज क्या बनाओ, कढ़ाई पनीर बनाओ। प्राची तुम्हारे हमारे यहाँ मैं बता दूं मेरे यहाँ क्या होता है। हमारे यहाँ जो भांजी होती है ना, उनको पैर छुआ जाता है। हम लोग भी है ना, मेरी अगर भांजी आ जाते हैं ननद जी के बाल बच्चे, तो उनके पैर छू के हम लोग प्रणाम करते हैं, ना कि वो करेंगे। और ये नहीं कि हम आपके यहाँ गए तो आप तुमको बना के, अरे आप जैसे कि आप पूछती कि आप कैसे बनाते हो, आज हम उसी स्टाइल में बनाएंगे। नहीं, प्राची तुम बनाकर हमको खिलाओगी। प्राची के हाथ के खाए हुए बहुत दिन हो गया है, पता नहीं कैसा। हम लोग क्या ऐसा नहीं होता है, ये मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं सच्ची बोल रही हूँ। एक भगनी को तुम कितना गिरा दी वंदना, ये चीज़ हमें नहीं अच्छा लगा। क्योंकि भगनी तो ब्राह्मण दाखिल होती है, उसका तो पाँच होना चाहिए। पाँच हुआ, उससे तुम ऑर्डर कर दी, क्या वो बेटर थी क्या? अरे एक महारानी गई थी, उनको तो कमर में ही दर्द हो गया था। रील्स बनाने में मटक के नाच रही थी और सब चीज़ कर रही थी। और मेकअप करने का बारी आया था, वह पहले से रेडी हो गई। और जब गई तो कमर में दर्द हो। कहीं भी जहाँ पर काम करने का बात आता है ना, वहाँ किट्टू बहुत बीमार हो जाती है। और जहाँ घूमने का बात आता है, बस किट्टू को छोड़ा भी नहीं। और ये फिर क्या देखी हमने कि फिर बोलती हैं क्या, फिर हाँ, रक्षाबंधन के लिए, रक्षाबंधन कब है? तो उनके हस्बैंड बोलते हैं
कि तुमको नहीं पता है क्या रक्षाबंधन का में तुम हमेशा कट्टा कट्टा क्यों करते रहती हो? तो वो बोल दी फिर कि नहीं जानकारी तो लेना चाहिए ना, जानकारी लेना चाहिए था, तभी तो पता चलता है। हर एनी टाइम उन लोग इसी तरीके से, वो उनका बोलने का जो स्टाइल होता है ना, मुझे इतना चुभता है ना कि मैं क्या करूँ, लगता है मुझे। अच्छा, ऐसा बोली थी कि नहीं? प्लीज आप लोग कमेंट कीजिएगा, ऐसा हाँ। बोल रही थी कि नहीं? अब बच्चे इतना हल्ला करते हैं क्या, कचर 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 कचर, लग रहा था मछली बाजार बना के रखे। मेरे भी बच्चे जाते हैं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मेरे भी बच्चे जाते हैं कहीं भी ना, घर में भले ही उन लोग कच कच करेंगे, लेकिन कहीं ले जाते हैं उन लोग को। आप लोग को पता चल रहा है कि मेरे घर में बच्चे भी हैं? लगेगा नहीं ना कि मेरे घर हमारे सारे इतना बच्चे यहीं अच्छा, पर हैं। इतना अच्छा लगता है ना दोस्तों कि मैं क्या बताऊं। मुझे लगता है कि अरे ये हमारे बच्चे इतना शांत कैसे हो सकते कहीं जाते हैं तो, और ले बहुत अच्छा लगता है उस तरीके से। लेकिन उन लोग भी कहीं जा गए हुए ना, तो इसी तरह कहीं किए हुए मार्केट बना देते हैं, कचरा फैला के उसी तरह रखे हुए हैं। और फिर देखे, फिर एक वीडियो में देख रही थी मैं कि वो अपनी बेटा बेटी को खाना खिला रही थी, वंदना जी। बच्चों में तो अंतर, बच्चों में ना बेटा बेटी में इतना अंतर रखती है ना कि हम क्या बताएं। बेटी को बोल रही जो बच्चा अच्छा लगेगा मैं उसी को करूंगी ना, सबको खिला रही थी शायद चम्मच से। खाया जब से आई हूँ तब से खाया नहीं है, जब से नहीं खिलाई हूँ तो। और वहीं पे सोनाक्षी भी खा रही थी, तो कह रही है क्या, जो बच्चा अच्छा लगेगा उसी को खिलाऊंगी ना, जो बच्चा मेरा बात मानेगा उसी को। तुम बात मेरे मानवे नहीं करती हो, तुम तरीके से बोली। वो बेटा बेटी में बहुत अंतर करती है, वो बहुत ज्यादा अंतर करती हैं। बच्चों के साथ बिहेवियर कैसा रखना चाहिए शायद उनको अभी तक पता नहीं चला। पता नहीं है, कमेंट आता है फिर भी वो अपने में वो कुछ इम्प्रूवमेंट ही नहीं करती हैं, बस उसी तरह इतना बड़ा मुंह करके और कुछ भी बोल देती हैं, कुछ भी एकदम मुंह में जो भी आता है सब बक देती हैं। और एक वीडियो में मैंने देख रहा है, पहले की मैं वीडियो बताती हूँ, उनमें बेटा बेटी का बहुत अंतर करती हैं। वो एक बार ना किट्टू के साथ, हाँ किट्टू को मम्मी को शायद गच्छी हुई थी, किट्टू की मम्मी गच्छी हुई थी किट्टू को कि इनको बच्चा हो जाएगा ना तो मैं पूजा कराऊंगी दिल्ली में ही, शायद वो वीडियो में देखी थी। तो वो उसमें बोलती हैं कि मेरी मम्मी आई थी दोस्तों जो गच्छी थी, सो किट्टू को बेटा हो जाएगा ना तो इसीलिए मैं जाऊंगी। कहाँ तो गई थी? काली मंदिर। बेटा हो जाएगा तो का मंदिर। ये बेटा बेटी क्या होता है भाई, बच्चा हुआ ना, लड़की होती तो क्या करते, नहीं जाते हैं पूजा करने, तो बेटा बेटी में उनका अंतर रहता के अंदर मानसिकता वही है कि लड़का और लड़की भाव करते हैं, पर अब ऐसा कुछ नहीं है। बस अब लोग बेटी को ही ज्यादा पढ़ाते हैं, बेटा को उतना, क्योंकि बेटी को जाना होता है। तब से मैं उनसे मेरा बहुत दिल टूट गया, मैं बहुत नफरत करने लगी कि बेटा बेटी के जो अंतर दिखाती हैं वो मैं उनको नहीं पसंद कर पाती हूँ, पता नहीं क्यों। क्योंकि मेरी भी बेटी है, मैं बेटा से ज़्यादा बेटी को मानती हूँ। क्यों मानती हूँ कि वो और जब वो मायके में आती हैं राखी लेकर, तो जब सबको राखी बांध लेती हैं तो उनका राखी बच जाता है। नहीं तो फिर बताना वो सब बाद में। तो फिर ना प्राची से कहती है क्या, प्राची यार मुझे 50 साल का कहा जा रहा है यार। तो प्राची बोली तो क्या हो गया, कहा जा, कहने दो ना, कहने दीजिए ना, क्या हो जाएगा, किसी को कहने से कोई थोड़ी हो जाता है 50 साल का। बहुत समझदार है, सही बात है। बहुत लगता है एज के लेकर के खुद अपने ही लाती हैं अपनी वीडियो में एज को लेकर के, और अपने ही खुद उनको दुख भी लगने लगता है। हाँ बोलो। तो एज के लिए कि अब ये बात छेड़ी है तो हमको रहा नहीं जा रहा, बोलना ही पड़ेगा। वो तो वहाँ कहीं कि हमको 50 का बोला जा रहा है, और जैसे ही वो मायके आती हैं और जब सबको राखी बांध लेती हैं तो उनका राखी बच जाता है। तो वो राखी लेके आती हैं और कहती है मम्मी को हम बांधेंगे, मम्मी हम अब 35 साल के हो गए। अपनी माँ से वो कहती हैं 35 के, हाँ, तो 32 से वो 35 बहुत जल्द, 3 दिन में उनका कितना साल बढ़ा आप लोग बताइए। 32 से 35 हो गई, किसी दिन 40 में निकल जाए। जब आपको एज को लेकर के इतना होता है, लगता है, तो आप सारा एक एज पर ही अपना वीडियो बना डालिए, सब कुछ पूरा सबूत लेकर आइए, है ना। हाँ, आधार कार्ड, अपना क्या होता है जन्म
प्रमाण आधार पत्र, कार्ड में ही सब कुछ हो जाता है। और वो सब चीज लेकर आइए और दिखा दीजिए पूरा अपना कि हम 20 के हैं, 25 हाँ, के हैं, 50 50 के हैं, के 16 के। और हाँ, एक बात कहेंगे, 16 से उन लोग को सही में बहुत मिर्ची लग गई है। हम अगर 16 के कह दिए तो क्या आप 16 के हो गए? अगर हम आपको 50 के कह दिए तो क्या आप 50 के हो गए? ऐसा नहीं, पर मिर्ची बहुत लगता है उन लोगों को। बहुत फड़फड़ा रहे थे 16 कह के कि माँ 16, बाप 16 और बच्चे 16। और किसी ने हमें कमेंट भी किया था कि इन लोग अपने से छोटे को अंकल आंटी बोलते हैं, और मतलब कि हम लोग बहुत छोटा समझते हैं। इनकी माँ भी अपने आप को बहुत छोटा समझती हैं। तो समझने को सब कुछ समझता है, समझने दीजिए। जो जिसका एज है, जब तक पृथ्वी पे जीना है, रहना है, तभी तक उम्र है। अगर कोई तो 20 में चल जाते, कोई 50 में चल जाते, कोई 100 साल भी जीता है। तो उम्र के लेकर ज़्यादा वार्तालाप नहीं करना चाहिए। और दोस्तों एक तो पर उम्र को लेकर इन लोग को बहुत 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 मिर्ची चिंता है। लगी। कभी ये दादी से जाकर पूछते हैं। सॉरी दोस्तों, मेरे यहाँ थोड़ा लाइट थोड़ा कट गया था। तो एज को लेकर इन लोग अपनी दादी से एक बार ये पूछ रहे थे विनय कि दादी आपकी एज क्या है? दादी से पीछे वाले जो भी हैं लोग, जो भी होंगे उनके, वो उनका एज बता रहे हैं कि दादी 80 की होंगी। और दादी उंगली पे गिन रही है, और दादी बोलती कि नहीं मैं 70 की हूँ। दादी जी अगर आप 40 की बोल देते तो क्या होता? कुछ नहीं होने वाला था। मेरी बातों से आप लोग को बहुत मिर्ची लगने वाली है कि मेरी दादी को भी नहीं छोड़ी। तो हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, आप लोग खुद एज को लेकर बात को खींचातानी फिर से कर रहे हैं कि नहीं, जब इतना लगता है उंगली पर नहीं जोड़िए, उंगली पर नहीं जोड़िए। होता है ना, सारा चीज का प्रमाण होता है। मैंने कि जन्म प्रमाण पत्र भी बनता है, बच्चे जब होता है तो उसे आप लोग को भी बना होगा। तो वो लाइए, आधार कार्ड लाइए। 16 के कहेंगे तो नहीं, मुंह से बोलने से कुछ नहीं होता। मुंह से आप सबूत के साथ आइए कि आप कितने एज के हो, वो दिखाइए, सबूत दिखाइए। नहीं तो आप लोग जब मान आप लोग लीजिए, को मिर्ची लगती है ना, तो आप सबूत दिखाइए। नहीं तो आप लोग मान लीजिए कि आप लोग सब 16 के हैं। हाँ, मान लीजिए, कह दीजिए कि 16 की हैं। सारी लोग, पूरे जायसवाल फैमिली को एज को लेकर ना सबको मिर्ची लगी हुई है, बहुत मिर्ची लगती है इन लोग को। और दोस्तों मैं बता दूं, फिर ये तो हो गया वंदना जी। एक तो इतना गर्मी उस दिन था, बहुत ज़्यादा गर्मी था, और यहाँ तक का ब्लाउज पहनी हुई थी, वो नेट का शायद साड़ी था उनका, पर से साड़ी इस तरीके से बाल भी खोली हुई थी। एक बात हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर गर्मी किसी को भी नहीं लगता है। सबके कपड़े में आपके एसी फिट रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर आना है और ना, वो पब्लिक मेकअप देख रही की है। थी दोस्तों, इतना भद्दा मेकअप उनका लग रहा था, इतना भद्दा बहुत मेकअप heavy, लग रहा बहुत था। heavy। और उतना गर्मी में पूरा ये सब क्या होता है, हाइलाइटर इतना लगाई हुई थी, वो पूरा एकदम अजीब लग रहा था ना कि चू रहा है, लग रहा है कि वो कहीं पार्टी वार्टी में पार्टी छोड़ चू रहा है। और उतना बाल क्यों खोलेंगे? क्या दिखाना चाहती थी आप बाल खोलकर कि हम बहुत सुंदर लग रहे हैं? अब इतनी खराब लग रही थी ना वंदना जी कि हम क्या बताएं, बहुत बेकार लग रही थी आप। फिर हो जाता, अपनी मम्मी को राखी बांध देती हैं। अरे राखी बांधना ही था तो किट्टू को भी बांध देती हैं, अपनी भाभी को तो बांधी ही थी, और आपके यहाँ बहुत सारी चाची लोग थी, उनको भी बांध सकती थी। तब ना हम लोग जानते कि हाँ ये सबको बांधते। और कह रही नहीं हम पहले से सोचे थे कि मम्मी को भी राखी बांध क्यों मम्मी को भी राखी? कौन कौन अपने मम्मी को राखी बांधते हैं? थोड़ा प्लीज कमेंट कीजिएगा, हम लोग को भी जानना। हम लोग मम्मी को नहीं बांधते हैं, तो अब अगले बार से अगर कुछ मतलब कि इसमें होगा कि मम्मी को बांधने से, तो प्लीज़ गाइज आप लोग कमेंट जरूर कीजिए कि मम्मी को राखी बांधना चाहिए कि नहीं, कि हम लोग भी अगले साल से अपनी मम्मी को राखी बांधेंगे यार, है ना? हाँ, मम्मी भी है, छोड़ेंगे मम्मी को। भाई को बांधते हैं, मम्मी को भी बांध देंगे, पापा को भी बांध देंगे। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट कीजिएगा कि बेटियां सबको, माँ बाप भाई बहन सबको राखी बांध सकती है कि नहीं। ऐसे तो रक्षा धागा है, तो पति को भी बांध सकते हैं क्या? अपने हस्बैंड को भी बांध देती है। हाँ, तो
भाई बहन के नहीं ना जाना पड़ेगा, हम ही बांध देंगे। ये तो देख रहे हैं कि जयसवाल फैमिली में सबको बांधा जा रहा है। और जब वो सब चीज़ हो जाता है, फिर अब आता है बर्थडे। तो जब सोनाक्षी का बर्थडे ऐसे, उनके हस्बैंड को क्या देखते हैं, लग रहा है कि कोई चल रही है, छप्पर 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 चल रही, ठीक है। अब पूरा बाल मेकअप देखो चू रहा है पूरा, उनके मुंह क्या से मेकअप करेंगे, चू रहा है हस्बैंड के पास पूरा कोई काम नहीं इधर है। दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर दिखाइए, हाँ। ये मेरी वो है, क्या है, हाँ, वो पहले है, ही क्या बोल चीज़ दिए है। कि आपको तो हम जानते हैं कि मेरी बीबी ब्लॉगिंग करती है, तो ये ना कि कैमरा लेके हमेशा हाँ। उसके पूरे लुक उनके को हस्बैंड दिखाए। पूरा एकदम ऐसे तो मैंने वह पीछे काम से तो वही कर रहे हैं भाई, पढ़ा लिखा के लाई है वहां से कि बीबी ब्लॉगर है, तो हस्बैंड को चाहिए एनी टाइम इधर दिखाइए, इधर इधर आइए जी, दिखाइए। इधर आइए जी, तो कर रहे हैं। तो क्या मुझे तो दिक्कत इतना है, हंसी आया अच्छी ना बात है, कि कोई गलत बात नहीं है। लगे रहो दोनों भाई लगे रहो। और उसके बाद देख रहे हैं कि हैप्पी बर्थडे है। तो ये पता नहीं किसके रूम में बर्थडे मना रही हैं, क्योंकि उनका मायके का घर नहीं लग रहा था। घर बेकार, मायके का अच्छा। घर नहीं था वो, ठीक है, मायके का घर चाची का अच्छा। जो भी रूम होगा उसमें बस वही लोग हैं, दोनों बहन और उनके भाई। और उनके यहाँ बहुत लंबी फैमिली है। तो जिनके रूम में बर्थडे मन रहा था उनके यहाँ बहुत लंबी चौड़ी फैमिली है। उसमें बस वही लोग थे, दिल्ली मॉडल लोग थे, जितने भी दिल्ली से आए हुए थे वही थे। और उनका जो भाई और भाभी थी, और उनको उसमें कोई नहीं था। बर्थडे जब केक उक कट गया तो उनकी फुआ आई, उनकी और दो पता नहीं कौन थी बहन लगेंगी शायद कि फ्रेंड लगेंगी, वो दो आई। बाकी चाची लोग कहीं नहीं थी। लोग खुद में भी मतलब कि बनाया। अगर ये लोग दिल्ली रहता है तो ये लोग 4 लोग रहते हैं और होटल में जाते हैं और बर्थडे मनाते हैं। नहीं देखिए दोस्तों, पहले तो उनका ससुराल नैहर देख लिए, मायका देख लिए, किस तरीके से वो मायके में उसी ढंग से अब वो जाएंगे अपने ससुराल में, तो उस तरीके से दिखाएंगे ना कि ले कितना बड़का घर वासा आए हुए हैं, बहुत बड़ा। हमारे नैहर में ना बहुत आलीशान सारा चीज़, आपका जो है सो दिल्ली में है। एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि विनय कहीं पे भी ना हंस रहा है ना कुछ भी, बहुत ज़्यादा अपसेट है। और अब वीडियो भी लगता नहीं बना है। नहीं, कोई शूट नहीं। क्या वो एक भाई नहीं है क्या? और उनकी बीवी एक मतलब कि नहीं है क्या? वो अपने भाई को राखी बांधने गई है और विनय अपनी बहन से राखी बंधवाने आया है। तो विनय अपने घर में अपना घर परिवार से मिलने भी आया है। और ये दोनों जो है वो अपनी बीबी के पीछे पीछे जहाँ बीबी रहेंगी वहीं रहेंगे। हालांकि आप अपने वाइफ को छोड़ के भी जा सकते थे। हाँ, आपके पापा का कंडीशन हम कल वीडियो में देखे कि उनकी बहन लोग राखी बांधने आई थी, बहुत कमज़ोर दिख रहे थे, बहुत कमज़ोर। और क्या ही बोले, छोड़िए, खैर छोड़िए, बहुत सारी अभी चीज़ें हैं, मैं फिर से ले आऊँगी इन पे रिएक्शन, इन ये मैडम पे, डुप्लीकेट मैडम पे। तो अब देखिएगा इन लोग नहीं अपने ससुराल मायका से ससुराल जाएंगे तो इन लोग को देखिएगा किस तरीके से करेंगी, लगेगा कि कितना बकवास पैसा आने के बाद इज्जत सब चला जाता है तेल लेने। गर्मी लगता है गाइस, हमको गर्मी लगता है, इसलिए नहीं जाते ससुराल, इसीलिए ससुराल नहीं जाते हैं, उनको बहुत गर्मी लगता है। लग रहा है कितना उनके मायके में एसी उसी लगा हुआ है चारों तरफ से, और उनको मतलब कि महारानी की तरह है। किचन में दोनों बहन दिख रही हैं कभी कुछ करते हुए। तो कोमल भी हमको लगता है कि दुखी से ही नहीं आएगी इन लोग के पास। बहुत ये अंदर बहुत ये टॉर्चर करती होंगी। ये दिखती भी हैं, अब इनका रूप दिख रहा है। ये किट्टू नहीं बोलती थी कुछ ना, ये बहुत कुछ बोलती है। तो जो जैसा नेचर का होता है वो दिखता है, तो सब कुछ दिख रहा है। ननद रूपी ये तो बहुत अच्छी नहीं है ननद रूपी, लेकिन इनकी जो ननद है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। इनकी दोनों भाभियां भी बहुत अच्छी है, कोमल और इनकी जो बड़ी भाभी है वो भी अच्छी बहुत अच्छी है। हालांकि कोमल आई नहीं, आती तो बहुत कुछ करती, नहीं भी बोलती ना तो बहुत कुछ करती। विनय भी बहुत, जैसे कि ये लोग बहुत कुछ किए फिर भी विनय आया, राखी बंधाया अपने हर चीज और एक गिफ्ट जो बता रहे हैं कि ये निक्कू के यहाँ से आया है, छोड़ो हम नहीं जानते हैं गिफ्ट के बारे में। नहीं, उसके लिए हम फिर से वीडियो बनाएंगे, वो तो उनका है ना। अच्छा ठीक है, हाँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। दोस्तों आप लोग को हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये 16 साल वाले लोगों के लिए आप लोग क्या कहते हैं, प्लीज कमेंट कीजिएगा। जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। मिर्ची लगी है बहुत तेज की मिर्ची लगा दी है। बाय।